हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं अपने तीसरे लेक्चर के साथ फिर से हाजिर हूं आपके सामने। अपने डोर स्टेप ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारे एक फ्रेंड हरियाणा से हैं जो हमारे ग्रुप में नए ऐड हुए हैं, कृष्णा जी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे बेटे के लिए आर्टिकल टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने आर्टिकल पे वीडियो स्टार्ट किया है। तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम आर्टिकल वीडियो पे आते हैं डायरेक्टली। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप अपनी पेन और कॉपीज निकाल लीजिए। पेन और कॉपीज निकाल लेंगे तो जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो आपको लिख लेने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हम कोई भी टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे वो फ्रॉम द बेस रूट, बिल्कुल बेसिस पे होगा। मैं ऐसे आपको समझाऊंगा कि जैसे आपने आर्टिकल, बिल्कुल जिसको आर्टिकल नहीं भी आता होगा वो भी इजीली ये आर्टिकल ग्रैब कर लेगा, और उसको मैं यहीं पे इसी वीडियो में सारा रिमेंबर करवा दूंगा। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स क्या होता है। जब भी आर्टिकल्स की बात आए तो हमारे माइंड में तीन चीजें आनी चाहिए, ए, एन एंड द। आर्टिकल जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, ए, एन और द। ए का भी यूज होता है, एन का भी यूज होता है और द का भी यूज होता है। ये हम फर्दर देखेंगे कि ए का यूज कहां होता है, एन का यूज कहां होता है और द का यूज कहां होता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, मैंने यहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो आर्टिकल्स होते हैं ये वर्ड्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं किसी भी नाउन को। क्या होते हैं आर्टिकल्स? आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं किसी भी नाउन को। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि नाउन क्या होता है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा नाउन क्या होता है, और बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा हमें तो पता है नाउन क्या होता है। तो ये दोनों कैटेगरीज के लिए बनाया जा रहा है। देखिएगा, इसमें फिर से बता रहा हूं आपको, आपका फुल फोकस होना चाहिए। जो आर्टिकल्स होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं नाउन को, कि वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। अब मैंने आपको समझाते हुए बता देता हूं कि स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक क्या होता है। स्पेसिफिक, ये मैंने यहां साइड में लिखा हुआ, ये देख पा रहे होंगे आप, कि स्पेसिफिक होता है डिटेल। डिटेल का मतलब जब हम किसी भी चीज को पूरी तह तक पढ़ें तो वो होता है डिटेल्ड, और अनस्पेसिफिक होता है अनडिटेल्ड, जिसमें ज्यादा डिटेल में ना जाया जाए। तो अब मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं किसी भी नाउन को कि वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। सो गाइस, अब हम जानेंगे कि नाउन क्या होता है। गाइस यहां पे देखिए आप, नाउन नाउन नाउन। जब भी आपके माइंड में नाउन आए तो आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि नाउन वो वर्ड है जो नाम होता है किसी भी चीज का नाम, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, चाहे वो किसी प्लेस का नाम हो, चाहे वो किसी थिंग का नाम हो। सो गाइस, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि नाउन क्या होता है। नाउन एक वर्ड होता है जो किसी का नाम होता है, जो किसी को नाम देता है, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो या थिंग का नाम हो। सो गाइस, अब हमने क्या क्या सीखा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं, और स्पेसिफिक क्या होता है, अनस्पेसिफिक क्या होता है। अब हम जा रहे हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के, जो है इसके टाइप्स। ये आर्टिकल्स के टाइप्स हैं गाइस। गाइस ये क्या है? आर्टिकल्स के टाइप्स हैं। गाइस ये आर्टिकल्स के टाइप्स हैं। सो आर्टिकल्स के टाइप्स की हम बात करें तो गाइस, आर्टिकल्स एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। सो गाइस, जो डेफिनेट आर्टिकल की बात हम करें उसमें एक वर्ड आता है दैट इज द। ये मैंने आपको बताया था, ए, एन एंड द। बट जब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो उसमें द आता है। जब हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करें उसमें ए एंड एन आता है। अब हम फर्दर जाएंगे, इसको हम रब आउट कर लेते हैं। रब करने के बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहां होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज कहां होता है। तो गाइस, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो में एंड तक बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फुल डिटेल में आपको बताया जाएगा। सो गाइस, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब आधे से ज्यादा लोग तो ये सोच रहे होंगे कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्यों पढ़ा रहे हैं, हम तो आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। सो गाइस, अच्छी तरह ध्यान से ध्यान लगा के बने रहो, क्योंकि अब मैं आपको मेन चीज बताने वाला हूं कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का क्या रोल रहता है आर्टिकल्स में। सो गाइस, ऐसा है कि अगर हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए गाइस कि हमारे पूरे इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं। कितने होते हैं गाइस? 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे जो वॉवल्स होते हैं वो हमारे 5 रहते हैं, दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू। गाइस फिर से, जो वॉवल्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं? वो हमारे 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से 5 वर्ड्स होते हैं? वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। गाइस, और जो बाकी हमारे रिमेनिंग 21 होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। वॉवल्स को हम हिंदी में स्वर कहते हैं, जो अ से अ तक, और ये जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं
ये इनको हम व्यंजन कहते हैं गाइस, जो क से ज्ञ तक होते हैं। ये तो सबको पता होगा गाइस, ये बहुत जनरल चीज है कि आपको ये याद रखना है कि जो वॉवल्स होते हैं उनको हिंदी में स्वर कहा जाता है और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है गाइस। और अगर हम आगे जाते हैं गाइस, अब हम इसके बाद इतना आप याद रखिएगा कि वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। अब जो अगली स्लाइड होगी उसमें हम ये बात करेंगे कि यूज कहां होता है ए और एन का, कैसे यूज होता है, कैसे यूज होता है, यूज ऑफ दा बताएंगे हम आपको अगली स्लाइड में, और विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के द्वारा हम देखेंगे कि ए एन का यूज कहां होगा और दा का यूज कहां होगा। सो गाइस बने रहिए, अब हम ये देखने वाले ए और एन का यूज कहां होगा और दा का यूज कहां होगा गाइस। सो गाइस जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला हमारे पास क्या है, आई नीड डैश पेन। क्या कह रहा है, आई नीड डैश पेन, मुझे एक पेन चाहिए। तो अब हमने ये डिसाइड करना है इसमें ए आएगा, एन आएगा या दा आएगा। अब मैं देख रहा हूं कि पेन है, तो ये क्या साउंड कर रहा है, पहले मैं ये देखता हूं। प है तो ये प साउंड कर रहा है। प हमारा क्या है, प हमारा गाइस क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। ये व्यंजन, व्यंजनों में से आता है, प व्यंजन में से आता है गाइस, तो इसके साथ क्या लगता है, ए लगता है। चलो ठीक है, मैं यहां पे ना ए लिख देता हूं। अब राकेश जी का लड़का पापा से क्वेश्चन करता है कि पापा ए तो लिख दिया सर ने, पर ये तो बताओ कि यहां द क्यों नहीं आ सकता। आई नीड द पेन भी तो आ सकता है पापा, तो सर ने ए ही क्यों लिखा। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसके माइंड में आ रहा है कि द क्यों नहीं लिखा सर ने। तो आप यहां आ जाओ फिर से, आप देखो यहां पे मैंने क्या बताया था, यहां पे ध्यान से देखो कि इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब नॉट क्लियर, डेफिनेट का मतलब क्लियर। वहां पे अब यहां पे देख रहे हैं आई नीड अ पेन, कोई क्लियर तो नहीं है ना कौन सा पेन है, रेड पेन है, ब्लू पेन है, कौन सी कंपनी का पेन है, इट्स नॉट क्लियर ना। अगर ये क्लियर नहीं है तो गाइस यहां पे क्या आएगा, इसीलिए यहां ए आ रहा है। ठीक है गाइस, आपको समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। रेहान, रेहान नाम आ गया, रेहान। रेहान क्या कह रहा है, रेहान वॉन्ट्स टू सी डैश मूवी, रेहान मूवी देखना चाह रहा है। अब हम फिर सोचेंगे मूवी में क्या है, एम, मां क्या है, कॉन्सोनेंट या वॉवल, कॉन्सोनेंट या वॉवल। तो यहां पे देखते हैं, अगर हम देखेंगे तो मां क्या है, व्यंजन है, व्यंजन है तो इसका मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या आएगा, ए आएगा। अब क्या इसमें लिखा हुआ है कि रेहान कौन सी मूवी देखना चाहता है, एक्शन मूवी देखना चाहता है या रोमांटिक मूवी देखना चाहता है, बट ये यहां क्लियर नहीं है, इसीलिए ए या एन ही आएगा। तो जैसे कि हमने देखा ये कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए यहां विदाउट एनी डाउट यहां पे क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट, सुमेरा, वेरी नाइस गर्ल, सुमेरा बहुत अच्छा नाम है। सुमेरा क्या कह रही है, सुमेरा हैज डैश कार, सुमेरा हैज डैश कार। कार क्या है, कार क्या है, कार क्या है, कार है कॉन्सोनेंट। कार, क एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन, व्यंजन, क स्टार्टिंग व्यंजन, तो क्या आएगा, ए आएगा। कौन सी कार है, ऑडी है, मारुति है, नैनो है, कोई बताया नहीं गया है, इसलिए क्या आएगा, ए या एन। तो ये कॉन्सोनेंट है तो यहां पे क्या आएगा, विदाउट एनी डाउट ए आएगा। नेक्स्ट, अंकुश, अंकुश इज डैश डांसर, अंकुश इज डैश डांसर, डांसर, ड क्या है, ड है व्यंजन, व्यंजन के साथ क्या आता है, ए, यहां पे क्या आएगा, ए, वेरी नाइस। नेक्स्ट, डॉली, डॉली वॉन्ट्स डैश एप्पल, डैश एप्पल, ए। आ क्या है गाइस, आ है स्वर, स्वर के साथ क्या आता है, एन, तो यहां पे क्या आएगा, एन एप्पल। सो गाइस अब ये नेक्स्ट है, ये हम आपको देंगे होमवर्क। होमवर्क है आई नीड डैश चेयर, चेयर क्या होगा वो आपको डिसाइड करना है, वेदर वो कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, उसके बाद आपको डिसाइड करके ये आपका है होमवर्क। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, कमेंट करें इसको, कमेंट करके इसका आंसर बताएं। राकेश जी का बेटा बताएगा कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है और मैं कमेंट चेक करूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, माय मदर इज डैश ऑनेस्ट वुमेन। देखो गाइस ये एच है, एच क्या है, एच। आप देखेंगे जब हम ऑनेस्ट की बात करते हैं तो उसमें हम हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं,
हा, अगर हम हा जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट, क्योंकि वो व्यंजन है। बट ऑनेस्ट है, आ, ऑनेस्ट, तो ओ क्या है, ओ है वॉवल, तो यहां पे क्या आएगा, एन आएगा गाइस। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है शी इज डैश अनटाइडी गर्ल। अ साउंड निकाल रहा है, अ साउंड का मतलब क्या है गाइस, ये क्या है, वॉवल है, यहां पे क्या आएगा, एन आएगा गाइस। ठीक है गाइस, अब हम लास्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। शी इज डैश नाइस गर्ल, ये आपका है होमवर्क। ये भी मैं कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा कि किस किस ने सही आंसर दिया है। नाइस, न आपने देखना है स्वर है या व्यंजन है। लास्ट में, वीडियो में लास्ट में जाने से पहले आप ये सोच लेंगे सर ने ये तो बताया नहीं, शायद सर भूल गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे अलग है, बट तब भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ए और एन होते हैं ये हमेशा सिंगुलर नाउन्स ही होते हैं, ये प्लूरल में कभी नहीं आते। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जैसे हम लिखेंगे ए कार, लिखेंगे ए कार्स, कभी भी ए कार्स नहीं आता, सिर्फ सिंगुलर के साथ आता है, ए कार आएगा। एन ऑरेंज, ऑरेंजेस नहीं आएगा। ठीक है गाइस, होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा। अब क्या है गाइस, जब हमने अभी इंडेफिनिट किया, नेक्स्ट स्लाइड में हम डेफिनेट करेंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो गाइस वी आर रेडी विद आवर नेक्स्ट स्लाइड, डेफिनेट। डेफिनेट मतलब क्लियर, डेफिनेट का मतलब क्लियर, क्लियर होना चाहिए, हर एक चीजें क्लियर होनी चाहिए, लाइफ में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो गाइस डेफिनेट का मतलब क्लियर, हमारे माइंड में डायरेक्टली आना चाहिए, डेफिनेट का मतलब क्लियर, डेफिनेट द। अब हम जैसे पहला देख रहे हैं, आई वॉन्ट डैश रेड एप्पल, मुझे रेड एप्पल चाहिए, स्पेसिफाई करके बताया जा रहा है ना, स्पेसिफाई करके बताया जा रहा है मुझे कौन से वाला एप्पल चाहिए, रेड चाहिए। तो हमारे माइंड में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, डायरेक्टली पेन उठाएंगे, डायरेक्टली पेन उठा के हम यहां बिना किसी डाउट के यहां लिख देंगे द। चलो हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट पे जाते हैं। जैसे हम अगला देख पा रहे हैं, डैश कार आई बॉट ब्रोक डाउन, जो कार मैं लाया हूं ना वो टूट गई। अब इसमें स्पेसिफाई कर रहा है ना कि वो मेरी कार है, तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, सेकंड कोई बात ही नहीं आनी चाहिए माइंड में, डायरेक्टली मैं उठाऊंगा पेन और यहां पे क्या लिखूंगा, द। अब नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट लिखा है, आई रिमेंबर डैश डे वी फर्स्ट मेट, मुझे वो दिन याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, तो स्पेसिफाई किया जा रहा है कि वो फर्स्ट टाइम है जब हम दोनों मिले थे। तो यहां बिना किसी डाउट के क्या आएगा गाइस, यहां आएगा द। अब नेक्स्ट बिना किसी डाउट के, दिस इज डैश पेन विच शी गिफ्टेड मी, ये वही पेन है गाइस, ध्यान से देख लो, ये वही पेन है जो उसने मुझे गिफ्ट किया था, तो मतलब स्पेसिफाई है, बताया जा रहा है कि वही पेन है जो उसने मुझे गिफ्ट किया था। तो यहां पे बिना किसी डाउट के क्या आएगा गाइस, यहां पे आएगा द। क्या आएगा गाइस, द। लास्ट अब देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, प्लीज गिव मी डैश रेड हैमर डैश ब्लू वन इज टू स्मॉल। ये स्पेसिफाई कर रहा है कि जो रेड वाला है मुझे वही चाहिए, क्योंकि ब्लू वाला क्या है, वो स्मॉल है। तो बिना किसी टेंशन के जब किसी चीज को क्लियर करके स्पेसिफाई किया जाए तो क्या आता है, द आता है। क्या आता है, द आता है। अब लास्ट वाला क्या है, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है वो मूवी जो हमने एक साथ देखी थी, क्या तुम्हें याद है। तो स्पेसिफाई किया जा रहा है कि जब हम साथ थे तो वो हमने मूवी देखी थी, क्लियर की जा रही है चीजें, तो यहां पे क्या आएगा, यहां आएगा द। क्या आएगा गाइस, द आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान से सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, क्या बताया था मैंने, जब ए और एन आता है सिंगुलर नाउन यूज किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं द की, जब हम द की बात कर रहे हैं, जो द होता है इसमें सिंगुलर नाउन में भी प्लूरल में भी आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लिखना चाहें द फ्लावर, तो द फ्लावर भी लिख सकते हैं, अगर हम द फ्लावर्स लिखना चाहें तो द फ्लावर्स भी लिख सकते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। सो गाइस, ये इसके साथ हमारा जो आर्टिकल टॉपिक है वो हमने कर दिया है क्लियर। हाँ गाइस, हमने अपना आर्टिकल टॉपिक कर दिया क्लियर। होप आप सबको समझ आई होगी इस टॉपिक की। मैंने कोशिश की है कि जो आर्टिकल टॉपिक है बेस लेवल से लिया जाए, इसीलिए मैंने छोटी छोटी चीजें भी आपके साथ शेयर आउट की हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता भी होंगी, पर बहुत सारे ऐसे भी होंगे मेरे दोस्त जो फार फ्लंग एरिया से जिनको नहीं पता होंगी। आर्टिकल एक बहुत ही इजी टॉपिक है,
होप कि मैं आपकी सारी उम्मीदों पे खरा उतर पाया। तो प्लीज मेरे इस चैनल को, मेरी इस मेहनत को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है ऐसे शेयर कीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन लेवल वीडियोस बनाने का और बढ़ेगा। तो इसी के साथ मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।